देखिए, अभी देश में नीट पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर सहित पटना में भी जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पे हैं और उसमें प्रशासन की भी काफ़ी बुरी रवैया रही है। आपने देखा होगा तमाम सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो चल रहे हैं जिसमें प्रशासन का रवैया आप बखूबी देख सकते हैं कि उसमें किस प्रकार से जो है लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडों से मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ, तो प्रशासन की ऐसी रवैया रही है और अधिकतर बच्चों को चोटें आई हैं, बहुत से बच्चों का सर फट गया है। फिर भी जो भी छात्र थे वो लगातार प्रदर्शन करते रहे और उस प्रदर्शन में धीरे-धीरे 20 तारीख के दिन जब अभिजीत दीपके के द्वारा जब ये आह्वान किया गया, सभी लोगों को जंतर मंतर पे बुलाया गया, तो उसके बाद तमाम पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ता के साथ पहुंचे। वही नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, वो भी पहुंचे थे, अखिलेश यादव भी पहुंचे थे और तमाम और भी नेता वहां पे पहुंचे थे और वहां का मंजर देखने लायक था कि छात्र जो है जैसे लगातार जो धर्मेंद्र प्रधान हैं शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं और सरकार जो है किसी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है और सरकार की रवैया से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है, उनको पीट रहा है, इससे आप समझ रहे होंगे कि सरकार जो है इसको लेकर कहीं भी गंभीर नहीं है और जो भी सरकार के प्रवक्ता हैं उनके द्वारा लगातार इन छात्रों को किसी के द्वारा आतंकवादी कहा जा रहा है तो किसी के द्वारा उपद्रवी कहा जा रहा है, लगातार इस प्रकार की घटनाएं चल रही हैं। उसी बीच जंतर मंतर पे अभी हम मौजूद हैं वैशाली प्रखंड के सलेमपुर पंचायत में और अभी हम मुखिया जी अभी देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी मुखिया जी हैं, सलेमपुर पंचायत के मुखिया संजीव कुमार, जो 20 तारीख के दिन जंतर मंतर पे पहुंचे थे और वहां पे अपने आंखों से ये वहां का मंजर देख कर आए हैं कि क्या कुछ हुआ था। तो चलिए इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इन्होंने देखा और प्रशासन की वहां पे क्या रवैया रही और बच्चों को क्या क्या वहां पे जो भी छात्र थे उनको क्या क्या झेलना पड़ा। तो आइए जानते हैं कि उस दिन क्या कुछ ये देख कर वहां से आए हैं। क्या कहिएगा मुखिया जी, जंतर मंतर पे 20 तारीख को आप भी पहुंचे थे, क्या कुछ वहां पर देखने को मिला? चलिए नमस्कार सभी लोगों को। जैसा कि आपने बताया कि 20 तारीख को जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट था उसमें हम शामिल हुए थे। जैसा कि उस दिन शामिल होने के लिए कॉल दिया गया था नगीना से, जो सांसद है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, उनके द्वारा बताया गया था कि सोनम वांगचुक जो थे वो पिछले 18 जून से अनशन पे हैं। उनसे मिलने जब गए थे सांसद जी तो उन्होंने कहा था कि अगर 20 तारीख को आपको कितने लोगों की जरूरत है, अगर जरूरत पड़ी तो जंतर मंतर से संसद भवन तक लोग ही लोग होंगे। हालांकि वैसा हुआ भी, हर पार्टी के लोग वहां पहुंचे, सभी लोगों ने समर्थन दिया। एकदम युवा बहुत संख्या में थे, छात्र बहुत संख्या में थे और नौजवान भी थे और आपको एजेड लोग भी थे, लेकिन इसमें छात्र की संख्या बहुत ज्यादा थी। हम अपनी आंखों से देखे, लमसम वहाँ संख्या 6 से 7 लाख लोगों का हुआ। जंतर मंतर पे इतना संख्या? हाँ, जंतर मंतर पे 6 से 7 लाख लोगों वहाँ जुटे, हर जगह से आए हुए थे लोग और सभी लोगों का एक ही मांग था, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, वो अपना इस्तीफा दें, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार देखते हुए आ जा रहा है कि जब भी कोई पेपर होता है वो लीक हो जाता है। हाल ही में नीट पेपर का जो मामला था, जो लीक हुआ था, उसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर है अभिजीत दीपके जी, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस मांग को उन्होंने रखा था और इसमें सभी लोग शामिल भी हुए और हम लोगों ने देखा वहाँ कि बहुत लोग आए थे। आपका बड़े बड़े एक्टर भी थे, जैसा कि मशहूर एक्टर है साउथ के, ऐसे तो विलन का रोल करते हैं लेकिन अभी रियल में वो हीरो का रोल निभा रहे हैं, प्रकाश राज जी। रियल में अभी हीरो माना जाए तो वही है, जो छात्र के कदम से कदम मिला करके एकदम लाठी डंडों के बीच में खड़ा है। वो आप देख सकते हैं कि वीडियो है, ट्रक पे वो खड़े हैं, जब पुलिस वाले वो ट्रक पे चढ़ रहे हैं तो बच्चों को साइड करके वो खुद आगे आए कि पुलिस वाला कम से कम वहाँ शांत रहे। और वहाँ पुलिस के भेष में केवल पुलिस नहीं था, वहाँ आम जनता भी था वहाँ। जैसे कि अगर किसी तरह का कह दिया जाए कि गुंडा जिसके पास ना वर्दी था ना पुलिस दिखता ही नहीं था, ऐसा लोग था। वहाँ व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं और छात्र को ही, छात्र महिला लड़की को भी वो ऐसे जगहों पे लोग मारा। हमको बोलने में भी थोड़ा शर्म आ रहा है कि हमने आंखों से देखा है, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पे मार रहा था लोग, लाठी और डंडे में कील भोग के लाया था लोग, ऐसे जगह मारा जिसका इसमें छेद हम कई आदमी को देखे। हमारे आंख के सामने एक आदमी
जमीन पे गिर गया तो उस पर चढ़ के लोग चला गया, बहुत बुरा हुआ वहाँ। देखिए छात्र का मांग क्या है, एक केंद्रीय मंत्री जो है शिक्षा केंद्रीय धर्मेंद्र प्रधान जी, एक मंत्री के लिए वर्तमान सरकार पूरी भारत की सरकार को, अर्थव्यवस्था को पूरा बर्बाद करने पे लगी हुई है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार की संपत्ति को नुकसान हो, और इस सरकार की संपत्ति नहीं, ये आम जनता की संपत्ति है। वहां जितने भी लोग पहुंचे थे नहीं चाहते थे कि सरकार की संपत्ति, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया जाए, लेकिन उसमें कुछ पुलिस वाले ऐसे थे कि उग्र कर दिए लोगों को, उग्र कर दिए, उकसा वही रहे थे जनता। और यहाँ पे जो छात्र गए थे सब लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, हम लोग भी थे वहाँ पे, तो हम लोग का मांग था केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे और संवैधानिक दायरे में रहकर कर रहे थे। ऐसा कोई बयानबाजी भी नहीं हो रहा था ताकि सामने वाले को कोई दिक्कत हो। हम लोगों ने अपनी मांग को रखा, लेकिन पुलिस वाले उधर से क्या उनको कहा के भेजा गया था कि जाइए उकसाइए, लोगों को पीटिए। हालांकि ये गलत है, लोकतंत्र में ये बहुत ही गलत है। आप लोग वहाँ गए थे तो आप लोग के साथ भी मार पिटाई हुई थी? हाँ, प्रोटेस्ट में जाइएगा कहीं, देखिए अब तो क्षेत्र में होता है तो जाते हैं, तो लगभग तो केंद्र की बात है, वहाँ तो हजार की संख्या में पुलिस मारा। जब जाहिर सी बात है हमको भी लगा, ऐसा नहीं है कि हम किसी प्रोटेस्ट में जाएंगे तो नहीं लगेगा, तो चोट तो लगा, हमको तो थोड़ा कम लगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखे, बहुत दुख हुआ। और कोई किसी भी प्रोटेस्ट में जाइएगा तो जरूरी नहीं है कि आपको नहीं लगेगा। और हम क्रांतिकारी लोग हैं और हम आंदोलन करने वाले लोग हैं, हम कहीं किसी से ये नहीं है कि हम लोग डरने वाले लोग हैं कि पुलिस डंडा मारेगी तो हम पीछे हट जाएंगे, भाग जाने वाले लोग हैं। आप देखे होइएगा आज से पहले भी हम बहुत सारा आंदोलन किए, बहुत जगह हमको लाठी लगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगा। और हम छिपाने वाले लोग नहीं है कि कह देंगे कि मुखिया जी लाठी नहीं खाए। अरे भाई जब जाइएगा लड़ने के लिए तो डंडा भी खाना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा तो गोली भी जब चलेगी तो खाना पड़ेगा। सही बात। तो वहाँ देखने को मिला, आंसू गैस भी मारा गया, बहुत दुख हुआ। हम तो, मेरा तो टिकट बना हुआ था कि जाना और आना दोनों है, गए थे, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से जाएंगे। और इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोगों ने आगे भी अभी रणनीति अपनाया जा रहा है कि इस चीज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और आम लोगों से भी अपील हम लोग कर रहे हैं कि छात्र को न्याय दिलाने के लिए हर जगह इस आंदोलन को मजबूती से किया जाए ताकि छात्र को न्याय मिल सके। छात्र एक घर में नहीं है, हर घर में है। और ये अभी लोग किसी जाति को अति से जोड़ देते हैं, किसी प्रोटेस्ट को। ये किसी जाति धर्म समुदाय के प्रोटेस्ट नहीं है, ये छात्र है, और छात्र हर घर में है। आपके घर में, हमारे घर में है, हमारे भी घर के बच्चे पढ़ते हैं, सभी जाति सब में। वहाँ सभी लोगों का समर्थन था, इसीलिए इस प्रोटेस्ट में हमको लगता है कि 10 लाख के आसपास लोग जुटे होंगे। और यह भीड़ बढ़ती जा रही है आए दिन, यह प्रोटेस्ट हर जगह देखने को मिल रहा है। 21 तारीख को पटना में जो किया गया था, क्या दिल्ली को देख करके लोगों को लगा, बिहार के लोगों को लगा कि नहीं, इस मांग को हमको भी रखना चाहिए, यहाँ भी लोगों ने किया। अच्छा एक चीज बताइए कि उसमें देखा जा रहा है कि जो भी बड़े-बड़े चैनल वाले गए थे वहाँ पे खबर बनाने, उनके साथ भी मार पिटाई वहाँ पे की गई, तो क्या पत्रकारों को मारना जायज था? नहीं, जैसे कि हम बताते हैं ना, जो चैनल वाले गए थे, हम सुबह से ही थे। मेरा टिकट 19 तारीख को था, हम 20 तारीख को सुबह वहाँ 9 बजे तक पहुँच गए थे धरना स्थल पे। जब गए हम वहाँ पे वीडियो बना लिए थे, और वहाँ पे कुछ लोग थे, पहुंचे थे। वहाँ पे नेशनल मीडिया वाले कोई नहीं थे उस समय। अच्छा, उस समय कोई था ही नहीं? कोई नहीं था वहाँ। वहाँ पे लोग पहुंचा होगा तो 2-3 बजे के बाद पहुंचा सब। 2-3 बजे के बाद पहुंचा, ताकि जब प्रोटेस्ट को ये लोग को तो बताया जाता है ना कि आपको कैसे दिखाना है। अच्छा, आदेश मिलता है ना कैसे दिखाना है, वहाँ क्या चल रहा है। ये लोग बैठा था, अलग बैठा था, किसी तरह का, जैसे आपका लोगो दिख रहा है, ये लोग का कोई लोगो नहीं दिख रहा था। कहीं छुप के लोग बैठा था, बस अपना वीडियो क्लिप ले रहा था कि हमको क्या काट के दिखाना है। मतलब ऐसा वीडियो बनाना है जिससे ये बदनाम हो। इसको तो बदनाम का नेशनल मीडिया वाले आपको प्रोटेस्ट को कहाँ दिखा रहा है, कहीं नहीं दिखा रहा है लोग। और जो दिखा भी रहा है वो इसको निगेटिव तरह से दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है। उसमें तो देखा गया कि प्रशासन की गाड़ी को तोड़ दिया गया, जो बड़े-बड़े चैनल की गाड़ी थी वहाँ पे लगी हुई थी, उसको तोड़ दिया गया। तो क्या ये सब पहले से स्क्रिप्टेड था, तैयार? नहीं, बिल्कुल पूरा तैयारी के साथ किया गया था। वहाँ पे हम लोग देखे कि आपका पुलिस का डमी लाया गया था, पुलिस का डमी लाश, पुलिस का डमी बना करके लाया गया था एक गाड़ी में। एक गाड़ी में पूरा ट्रक भर के पत्थर लाया गया था, जो उस ट्रक को हम भी देखे साइड में लगा हुआ था। वीडियो वायरल होगा। हमको भी पता था कि ट्रक में कुछ होगा, तो हम लोग उधर नहीं गए थे, लेकिन जब बाद में पता चला कि ट्रक में पत्थर लाया गया था। पत्थर क्यों लाया गया था वहाँ पे? और उस पत्थर को चलाने वाले भी पुलिस लोग थे। अच्छा, मतलब चलाने वाले पुलिस भी पहले से पत्थर की व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि सरकार रणनीति कर चुकी थी कि 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट होगा उसको असफल करना है और दंगा फैलवा देना है। हालांकि इस तरह का हुआ नहीं, क्योंकि बड़े ही सूझबूझ से लास्ट में नगीना के जो सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने छात्रों को समझा बुझा लिया
और सभी लोगों को बैठा करके, उस भीड़ में हम भी थे, बैठे हुए थे, उन्होंने जो कहा सभी लोगों ने माना और प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से अति किया गया। लेकिन लास्ट में जब प्रोटेस्ट खत्म होने की बारी आई, सभी लोग संसद की ओर जो जाना था, तो संसद भवन की ओर जब चल पड़े, तो हम लोगों ने संसद भवन तक पहुंच गया था। अच्छा, आप लोग पहुंच गए थे वहां? सब लोग संसद भवन तक पहुंच गए थे। तो उस समय प्रधानमंत्री जी अंदर ही थे, लेकिन उनको डिसीजन लेना चाहिए था, छात्र से बात करना चाहिए था, लेकिन वो लोग बात नहीं की, मिलने भी नहीं, और वो पिछले दरवाजे से निकल लिए। हालांकि उनको बात करना चाहिए था, अपने प्रतिनिधि किसी को भेज के बात करवाना चाहिए था। जब जनता की मांग है, छात्र की मांग है, लोकतंत्र है और जनता स्वतंत्र है अपनी मांग को रखने के लिए, और लोकतंत्र में जनता मालिक है, हम लोग नौकर है, हम भी इस मुखिया हैं, हम लोग नौकर है, हम लोग किसी का मालिक नहीं है। वहां तो मेरे मन में एक ही चला था कि अगर कोई नेशनल मीडिया पूछे यहाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, हम बताते भाई हम भी मुखिया है। अगर लोग हमको गलत साबित कर दे, अगर हमसे कहे कि इस्तीफा दो, तो क्यों नहीं देंगे? लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को सुनना चाहिए। या अन्याय हो रहा है जनता के साथ, छात्र के साथ, ये बहुत बड़ी एक संकेत है। हो सकता है कुछ भी हो सकता है भविष्य में आने वाले कल में। छात्र अभी प्रोटेस्ट पे लगातार चल ही रहे हैं। बता रहे थे कि उसमें एक छात्रा की मौत भी हो गई है। हाँ, एक छात्रा की मौत हो गई जो हरियाणा की है। वो हाल ही में अभी हम बात किए हैं थोड़ा देर पहले, हमारे लोग हैं वहाँ पे, और उन्होंने बताया कि एक छात्र की मौत भी हो गई है। बड़ी दुखद घटना है। सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि छात्र, उनका क्या कसूर था? जो छात्र गई थी वो तो अपनी मांग को रखने के लिए गई थी, उसको इतनी ने बुरी तरह से मारा गया कि बेचारी की मृत्यु हो गई। बहुत ही दुखद हुआ, या नहीं होना चाहिए था। तो क्या है ये प्रोटेस्ट अभी आगे ऐसे ही चलता रहेगा? अभी एक छात्र की मृत्यु हुई है, अब तो नहीं लगता है कि प्रोटेस्ट थमेगा। जब तक सरकार नहीं सुनेगी ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और हमको अभी जब बात हुआ तो पता चला है कि हर एक राज्य से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, किसान संगठन के भी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, और हर लोग जागरूक हो चुके हैं अपने अधिकार को लेकर के, क्योंकि हर एक घर के बच्चे से जुड़ा हुआ ये बात है। क्योंकि मान लिया हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं शिक्षा को लेके, अब पढ़ लिख के बड़ा हो, परीक्षा दे, परीक्षा का पेपर फेल हो जाए, लीक हो जाए, तो लोग समझ रहे हैं ना कि भाई सरकार क्या कर रही है। और सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। जवाबदेही तय होनी चाहिए सरकार की। कोई जवाब देने से सरकार भाग रही है, तो क्यों भाग रही है? उसको तो जवाब देने आना चाहिए ना कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं कमी हुआ, उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और कमी को दूर किया जाएगा। लेकिन सरकार इस चीज को कर नहीं रही है, सरकार भाग रही है। तो जब देखा जाए इतिहास में ये सबसे लंबा अनशन रहा सोनम वांगचुक का। हाँ, अभी तक का सबसे लंबा अनशन रहा। पिछले हम लोगों ने कई ऐसे राजनेताओं का अनशन देखा है, जैसे अन्ना हजारे जी ने किया था तो 11 दिन किया था, और महात्मा गांधी जी ने किया था तो उनका 21 दिन चला था, और 21 दिन के बाद उनका खत्म हो गया था। और यह जो अनशन चला है आज 25वां दिन है, जो भी लगातार चल रहा है। सोनम वांगचुक जी अस्पताल में है और बहुत ही बीमार है, फिर भी उन्होंने अपना बयान जारी किया है कि हम इस आंदोलन को भी समर्थन कर रहे हैं। अभी भी अनशन पे हम अभी भी अनशन पे हैं, लेकिन डॉक्टरों के देखरेख डॉक्टरों के देखरेख में है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि सरकार सुन नहीं रही है। कोई 10 दिन, कोई 21 दिन किया, उनका सुन लिया गया, आज 25वां दिन हो रहा है, आज तक इनका सुना नहीं गया, क्योंकि गलत मांग थोड़ी ना है। क्या करना चाहिएगा जो भी छात्र वहाँ जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहिएगा? हम तो कहेंगे जाना चाहिए, हम एक मुखिया है, हमको कोई डर नहीं। आप तो छात्र नहीं थे, आप तो मुखिया हैं, आप पहुंच गए थे। क्योंकि हम आंदोलनकारी है, हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, हम आंदोलन को समझते हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अनपढ़ तो नहीं है कि भाई किसी अति के लिए आंदोलन करने जाएंगे। यहाँ तो हक की लड़ाई हो तो वहां जाइए। अरे लाठी डंडा कहने से नहीं ना होता है, कभी खा के आइए तब पता चलेगा ना कि आंदोलन क्या होता है। हमको लगता है कि हम अपने जीवन में 2-3 बार तो पुलिस का लाठी खा चुके हैं, और इतना खाए हुए हैं कि मतलब 200-300 लाठी। ऐसा नहीं है कि हम मार नहीं खाए हुए हैं, लेकिन हाँ, मेरे अंदर एक जज्बा है कि हाँ, कहीं भी कोई आंदोलन हो, अच्छा आंदोलन होना चाहिए और संवैधानिक दौर से होना चाहिए। हम उसमें जरूर अपना सहयोग देते हैं, क्योंकि हम बहुत सारा संघर्ष देखे हुए हैं लोगों का। हम अपने पिताजी का संघर्ष देखे हुए हैं ना, बहुत संघर्ष करके वो यहाँ तक आए हुए थे। हम उनके बच्चे हैं जिनके खून में राजनीति है। हम लोगों से उस तरह का राजनीति नहीं करते हैं कि पीठ पीछे और आगे से और होना चाहिए। नहीं, जो हम है सो है। अगर हम गलत हैं तो हमको गलत कहिएगा तो हम मान लेंगे, अगर हम सही है तो अगर गलत कहिएगा तो कभी नहीं मानेंगे, चाहे मेरा जान क्यों नहीं चला जाए। हम आंदोलन जीवी लोग हैं तो आंदोलन करेंगे ही करेंगे अन्याय के खिलाफ। तो देखिए, अभी हमारे साथ सलेमपुर पंचायत के मुखिया संजीव कुमार थे, और इनके द्वारा बताया गया, इनके आप बीती जो अपने आंखों से इनके द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पे 20 तारीख को जो कुछ घटनाक्रम हुआ था, जो भी छात्र आंदोलन कर रहे थे,
इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार से पुलिस की बर्बरता वहां पे सामने आई, और अभी भी सरकार झुकने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। सरकार के प्रवक्ता लगातार उन सभी छात्रों को आतंकवादी साबित करने में लगी है। बड़े बड़े जो गोदी चैनल हैं उनके द्वारा भी छात्रों को बदनाम करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। किसी चैनल में चीन से कनेक्शन बताया जा रहा है, किसी चैनल में पाकिस्तान से कनेक्शन बताया जा रहा है, और किसी भी तरह उस आंदोलन को बदनाम करने की कवायद जारी है। लेकिन वहां पे जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके द्वारा भी एक अच्छा परिचय दिया गया है, और अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन देखते हैं कब तक चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद ये आंदोलन खत्म होगा या बीच में ही खत्म हो जाता है, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन अभी भी वहां पे जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है। अभिजीत दीपके के साथ हजारों बच्चों आज भी जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, और कहीं न कहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। और खबर के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।